जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लाली मेरे सतगुर की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गुरमुखो, होली भगवान द्वारा आत्माओं को अपने संग के रंग में और ज्ञान के रंग में रंगने के कर्तव्य का यादगार दिवस है। यह ज्ञान क्या है? और यह ज्ञान वह सच्ची पूंजी है, परम औषधि है, प्रकाश और प्रभु के मस्ती में रंग देने वाला रंग है। प्रभु के संग से आत्मा में जो अलौकिक निखार आता है उसे ज्ञान का रंग चढ़ना कहा जाता है। ओ प्रभु के संग का रंग ऐसा लगे जो आत्मा उनके समान बन जाए। अब होली मात्र रंगों का त्योहार रह गया है। इसी कारण आज संसार में बरसों से होली मनाते रहने पर भी भगवान का कोई भी रंग इंसान पर नहीं चढ़ा। भगवान तो प्रेम के सागर हैं, परंतु इंसान के अंदर से प्रेम तो सूख गया है। भगवान शांति के सागर हैं, परंतु इंसान शांति की खोज में मारा मारा फिर रहा है। भगवान सुख के सागर हैं, पर इंसान को पल भर भी चैन नहीं है। भगवान तो शक्तियों के सागर हैं, पर इंसान निर्बल और कमज़ोर हो गया है। भगवान ज्ञान के सागर हैं, पर इंसान अंधकार में ठोकरें खा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इंसान ने पहले शब्द परमात्मा का जो संग है उसको भुला दिया है। होली शब्द का अर्थ क्या है? होली शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। होली अर्थात बीती सो बीती, जो हो गया उसकी चिंता ना करो। आगे के लिए जो भी काम करो वह भगवान के निमित्त करो। दूसरा होली अर्थात हो गई मैं। दूसरा होली अर्थात हो गई मैं आत्मा परमात्मा के अर्पण हो गई। अब जो भी काम करना है वह परमात्मा के मत पर करना है। तीसरा होली अर्थात जिसे हम पवित्र कहते हैं। हमें जो भी काम करने हैं वह किसी भी विकार के वश होकर नहीं करने हैं, बल्कि पवित्र हृदय और विवेक से करने हैं। होली मनाने का समय कौन सा होता है? होली का त्यौहार वर्ष के अंतिम मास फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये जो सृष्टि का चक्र है, इस चक्र के 2 भाग हैं, एक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और त्रेता युग। उस समय सभी देव आत्माएं ईश्वरीय रंग में रंगी होती हैं। परंतु जब द्वापर युग आता है और ब्रह्मा की रात्रि का प्रारंभ होता है तो उस समय मानव आत्माएं विकारों से मतलब माया से बेरंग होने लगती हैं और कईयों के अंत तक तो इतनी बेरंग हो जाती हैं अपनी असली पहचान से दूर चली जाती हैं। तब निराकार परमात्मा साकार संत सद्गुरु के रूप में अवतरित होकर विकारों से बेरंग बनी आत्माओं को अपने संग का रंग लगाते हैं। उन आत्माओं को उज्ज्वल बनाते हैं। उनमें ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति ये सब गुण भरकर उस आत्मा को परमात्मा से एकाकार करते हैं। और जब भगवान संत सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं तो स्वयं तो ज्ञान और गुणों का रंग आत्माओं पर लगाते ही हैं,
परंतु जिन पर ज्ञान और गुणों का रंग लग जाता है उन्हें यह आदेश भी देते हैं कि अब तुम अन्य आत्माओं पर भी यह रंग रंगो। जैसे कि यह सर्वविदित है कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म से लेकर के नामकरण संस्कार और अन्य जितने भी संस्कार हैं जिसमें लगभग 1.25 महीना लग जाता है, परंतु जन्मदिन का उत्सव तो घंटे 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। ऐसे ही भारत की आज़ादी की लड़ाई लगभग 100 साल तक अति सक्रिय आंदोलन चला करके गई, परंतु उसकी यादगार में जो उत्सव मनाते हैं वे घंटे 2 घंटे या 12 घंटे तक मनाकर पूरा कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु ज्ञान के रंग में रंग लगाने का कर्तव्य केवल 1 या 2 दिन नहीं, वर्ष भर भी नहीं, बल्कि लगातार कई वर्षों तक करते रहते हैं। और ईश्वरीय कर्तव्य का संपूर्ण काल ही सच्ची होली है। ठीक इसके विपरीत संसारी लोग इस ईश्वरीय कर्तव्य को यादगार के रूप में केवल 1 या 2 दिन गुलाल आदि डालकर लकड़ी और उपले जलाकर होली मना लेते हैं। वैसे होली का वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद। जो लोग भक्त प्रहलाद की तरह स्वयं को परमात्मा का पुत्र समझते हैं उन्हीं से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो लोग हिरण्यकश्यप की तरह मिथ्या ज्ञान के अभिमानी हैं, स्वयं को ही भगवान मानते हैं, वे विनाश को प्राप्त होते हैं। और होलिका की तरह जो आसुरता का साथ देते हैं वे विनाश को ही पाते हैं। और जो कहा गया है हिरण्यकश्यप ने वर प्राप्त किया था कि ना तो मैं दिन में मरूं और ना रात में, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना मैं किसी मनुष्य द्वारा मरूं ना देवताओं द्वारा। यह संगम युग अतुल्य युग है। यह ना ब्रह्मा का दिन है और ना ही ब्रह्मा की रात। यह दोनों का संगम है। यहाँ न मानव है न देव वर्णन तपस्वी ब्राह्मण है। यहाँ पर तपस्या के बल द्वारा मिथ्या ज्ञान के अभियान और आसुरी मृत्यु का अंत इसी समय होता है। ऐसे ही मीरा के एक सुंदर पंक्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार रे, बिन सुर राग छतीसों गावे, रोम रोम रंगसार रे, उड़त गुलाल लाल भय बादल, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज है डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। मीरा कहती है कि होली मनाना, निरंतर अनहद नाद सुनना, शील संतोष की केसर घोलकर प्रेम की पिचकारी छोड़ना है, लोक लाज छोड़कर आत्मदर्शन करना और सतगुरु पर बलिहार हो जाना। संसार में होली का दिन मंगल मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। मंगल का अर्थ है कल्याण, और कल्याण करने वाला मिलन तो परमात्मा मिलन ही है। और दूसरा मंगल मिलन तो तभी हो सकता है जब आपस में स्वभाव संस्कार का मेल हो, एक दूसरे के विचारों का सम्मान हो। और यह भी तो तभी हो सकता है जब इंसान सद्गुरु की शरण में जाता है और उनकी शरण में जाकर शब्द की कमाई कर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सच्चा मंगल मिलन मान सकता है। होली के दिन संसार में लोग अनेकों घरों से इकट्ठी की गई लकड़ियों और गोबर को जलाते हैं और यही सोचते हैं कि इससे दुख दरिद्रता और अपवित्रता जल जाएगी। परंतु विचार योग्य बात यह है कि भारत के देहात में तो सदियों से प्रतिदिन लोग गोबर के उपले और लकड़ियां जलाते आ रहे हैं,
परंतु दरिद्रता और अपवित्रता तो जली ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जीव के सारे दुख दर्द और पापों का नाश तो केवल और केवल सद्गुरु की शरण में जाने से ही नष्ट होते हैं।